अगर आप अपने करियर में ग्रोथ देखना चाहते हो तो कौन सी वो स्किल है आपको लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आपकी करियर ग्रोथ के लिए? टाइप इन द कमेंट अगर आपको लगता है जो भी स्किल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके करियर को इंप्रूव करने के लिए। नाउ आई डोंट नो व्हाट्स योर आंसर बट आई बिलीव सेल्स स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स टू ड्राइव योर करियर फर्दर। दोस्त टेक्निकल स्किल्स सभी लोगों की अच्छी होती है, तभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशंस लेना चाहते हैं, सब कुछ होता है। बट क्या सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे सबको प्रमोशन मिलता है? द आंसर इज बिग नो, नहीं मिलता है। और क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज अगर उसी के बेसिस पे सबको हम कंपेयर करने लगेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हु इज द बेस्ट। बट जब आप टेक्निकल स्किल के साथ अपनी सॉफ्ट स्किल, बिजनेस स्किल्स भी मिला लोगे, दैट विल बिकम एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। और वही एक कॉम्बिनेशन के अंदर एक स्किल आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेल्स स्किल। चाहे आप जॉब में हो, अगर आप मैनेजर जब बन जाते हो या उसके ऊपर आप जाते हो, आपको सेल्स स्किल चाहिए बिकॉज यू नीड टू ब्रिंग इन बिजनेस इन द कंपनी। अगर आप बिजनेस के अंदर हो, सेल्स इज एवरीथिंग। अगर आपके पास सेल्स नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आप फ्रीलांसिंग की तरह काम कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू चार्ज समबडी, अगेन यू आर स्ट्रगलिंग इन योर बिजनेस। सो सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ना वो सेल्स स्किल को हमको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, हम इस वीडियो में बात करने वाले 3 टिप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वो की स्टेप्स हैं एक सक्सेसफुल सेल्स के। बट उसके पहले आई वांट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी अदर वीडियोस इन फ्यूचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्किल सेल्स के अंदर। फर्स्ट स्किल है आस्किंग क्वेश्चंस। एज अ सेल्स पर्सन आपको हमेशा सिर्फ बोलते नहीं रहना है, आपको जो कला आनी चाहिए वो है कला क्वेश्चन पूछने की। बिकॉज जब तक आप ढंग से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपके प्रोस्पेक्ट से, वो आपको ढंग से जवाब नहीं देंगे। और जब तक आपको ढंग से जवाब नहीं मिलेगा, आपको पता कैसे चलेगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके कंसर्न्स क्या हैं, उनको किस तरह से बाय करना है, क्या उन्हें आज बाय करना है, क्या उन्हें 10 महीने बाद बाय करना है, उनका प्राइस बजट क्या है। वो सभी चीज़ें आपको तभी मालूम चलेगी जब आप उनको राइट क्वेश्चंस पूछोगे। सो इट्स एन आर्ट टू आस्क राइट स्मार्ट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम। तो आपको वो मास्टर करने के लिए टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से सीख जाएंगे, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप सेल्स कॉन्वर्सेशन में हो, आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। और क्वेश्चन भी वो होने चाहिए जो बहुत रेलेवेंट हो आपके कॉन्वर्सेशन के लिए, और वही क्वेश्चन आपको लीड करेंगे क्लोजिंग के लिए, विच इज मेकिंग सेल डन एंड कलेक्टिंग पेमेंट। ओके, तो आपको क्वेश्चन पूछना अच्छे से आना चाहिए। सेकेंड स्किल जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है लिसनिंग इंटेंटली। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे दैट इज फर्स्ट स्टेज, बट उसके बाद जो आपका प्रोस्पेक्ट आपको जवाब दे रहा है, अगर आप लिसन इंटेंटली नहीं करेंगे, आप ढंग से नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा, वो जो भी जवाब देगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो जवाब कितना रेलेवेंट था, उसने क्या उस सवाल का जवाब दिया। और अगर आपने फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया अनजाने में, बिकॉज आपने ढंग से जवाब नहीं सुना था, प्रोस्पेक्ट के मन में ख्याल आएगा कि सामने वाला मेरी जवाब ही नहीं सुन रहा बिकॉज मैंने अभी आंसर दिया इस क्वेश्चन का। और वहीं पे आप अपना लिंकेज ब्रेक कर दोगे, और वहां पे जब ब्रेक होगा लिंकेज तो आप सेल नहीं कर पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा जब भी अच्छे क्वेश्चन पूछो आप उनसे अच्छे से सुनो भी। और जब आप सुन रहे हो, ना कि सिर्फ सुनो, आई वुड सजेस्ट यू टू मेक नोट्स इन योर डायरी। तो जब आप अपने नोट्स बनाओगे एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन, आपको सारी फ्लो याद रहेगी कि क्या प्रॉब्लम थी प्रोस्पेक्ट की, क्या चैलेंजेस थे, क्या वो लुक फॉरवर्ड करते हैं एंड क्या उनको चैलेंजेस आते हैं टू मेक द सेल। और वही चीजें आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी यूज आएगी सेल्स में। ओके, थर्ड स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत टाइम ये होता है जब हम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, सर्विस सेल करना चाहते हैं, तब बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। और वो अगर ऑब्जेक्शन आप ढंग से हैंडल नहीं करते हो तो चांसेस आर आपने कितने भी अच्छे क्वेश्चन पूछो, आपने कितने भी अच्छे आंसर्स लिए हो, आप वो सेल नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी स्किल उसमें काम आती है पॉज। बिकॉज अगर आप पॉज नहीं लोगे और आप कंटिन्यूसली बोलते जाओगे बिकॉज आपको लगता है कि देयर शुड नॉट बी ब्लैंक स्पेस, तो वो आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा और आप वो सेल लूज कर दोगे। सो मेक श्योर आप जब भी सेल कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो या लिख रहे हो या क्लोज कर रहे हो, यू टेक द राइट पॉज। अगर आप पॉज नहीं लेते हो और आपको लगता है बहुत अनकंफर्टेबल, अगर 5 सेकंड का भी पॉज है, रेजिस्ट इट फॉर अनदर 3 to 4 सेकंड। बिकॉज अगर आप पॉज नहीं लोगे तो सबकॉन्शियसली इट विल शो द प्रोस्पेक्ट कि यू आर नीडी समवेयर।
एंड दे विल अननोइंगली मेक अ डिसीजन कि मुझे शायद आज परचेज नहीं करना है, आज मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मेक श्योर आप राइट क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप राइट आंसर सुन रहे हो और अच्छे से लिख रहे हो। एंड थर्ड, आप पॉज ले रहे हो राइट टाइम पे एंड राइट ड्यूरेशन का पॉज ले रहे हो। ओके, जब आप ये तीनों चीज़ों पे फोकस करोगे डेफिनेटली आप सेल्स में एक नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है जो आपको लगता है कि येस मे बी मैंने कभी मिस किया है, मे बी मुझे पता नहीं था, आई वॉन्टेड टू पुट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, ताकि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाए। बिकॉज हम जब भी लिखते हैं वो चीज़ें हमारे माइंड में रजिस्टर होना चालू हो जाती है। तो इसके लिए आई वॉन्टेड टू मेक नोट्स इन योर डायरी एंड इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट यू नेवर मिस आउट दिस पॉइंट्स। अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन है आपसे करियर से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू मेक another video for this so that I can answer your question. Thank you so much for watching. See you in the next video.